नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और चल रहा है हमारा शो हेलो बनास 91.2 एफएम पर सुधांशु के साथ सेहत सही लाभ गई। जी हाँ, इसी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी से, ओम सर्जिकल हॉस्पिटल के अधिष्ठाता, डायरेक्टर और बहुत ही मशहूर अपने काम में। तो आज हम इनसे बातें करेंगे कि जाड़े में जो बीमारियां हो जाती हैं, जो यूं ही आ जाती हैं, उसके विषय में हम सेहत सही लाभ गई कार्यक्रम में बात करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत सारा स्वागत है हेलो बनारस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बनारस का भी बहुत आभारी हूँ और आप जिस विषय को लेकर मेरे पास आए हैं और उसकी जानकारी जनमानस में सही ढंग से पहुंचे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनको अच्छा सर, बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे ही जाड़े का समय आता है तो बीमारियां यूं ही दस्तक देने लगती हैं, तो क्या बीमारियां भी वेट करती हैं कि जाड़ा आ रहा है अब चला जाए? नहीं, बीमारियां वेट नहीं करती हैं। एक तरीके से जिस परिस्थिति में हम लोग इस समय रह रहे हैं जी, हम लोग मान के चलिए कि ढेर सारी बीमारियों के बीच में ही रह रहे हैं जी। होता क्या है कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, इसके अंदर एक शब्द आपने सुना होगा, इम्यूनिटी। जी जी। जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता है जी, एंटीबॉडी की। हाँ, कुछ वही चीज जी। तो हम ये जो इम्यूनिटी है ये हमको उन रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। तो जाड़े का जो मौसम आता है तो बाय डिफॉल्ट मौसम की वजह से, वातावरण की वजह से और हमारी शारीरिक क्रियाकलाप की वजह से भी, हमारी जीवन शैली की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। जी। तो बस ये है कि अगर हमारी अपनी सुरक्षा कम हो गई तो जो हमारे दुश्मन है वो हम पर प्रभावी हो जाते हैं। तो रोग जो है वो न चाहते हुए भी हमारे बीच में आ जाता है और ज्यादातर बीमारियां जो है समाज में अपने पांव पसारने लगती हैं। अगर देखा जाए सर तो जाड़े के सीजन में आते ही सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी आती है? जाड़ा आते ही देखिए, जाड़ा का मतलब हो गया टेम्परेचर वेरिएशन, तापमान में कमी। तो जहाँ कहीं भी तापमान में बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, जैसे कि उच्च तापमान जो है वो अलग है 20, 22, 25 से और बाकी कम में 2 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री हो जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी ये तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है वहां पर ये समस्या ज्यादा होती है। जैसे ऐसा कोई प्लेस लिया जाए जैसे पहाड़ है, वहां पर आमतौर पर टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है तो वहां उनको दिक्कत नहीं होती, वो एक्लिमेटाइज रहते हैं। जी। जो पठारी एरिया है, जो मैदानी इलाका है, वहां पर ये चीजें इसलिए आती हैं क्योंकि एकाएक 20, 24, 25 डिग्री का टेम्परेचर वो एकदम से 11-12 आ गया। तो आमतौर पर जो जनमानस होता है और जन सामान्य वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग सर्दी को सर्दी नहीं मानते, वो हल्के में लेते हैं। कुछ लोग जल्दी कपड़े स्वेटर वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं, तो उनमें कम है। जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनको ज्यादा है। तो टेम्परेचर डाउन होने से जो इम्यूनिटी कम होती है, एयर ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं। आपने पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां कॉमनली आती हैं? जी, कॉमन। तो उसमें सबसे ज्यादा होता है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम पाया जाता है। ये फ्लू का सीजन है, दिसंबर से फरवरी के बीच में पीक सीजन आता है। वायरल फीवर बढ़ते हैं और पुरानी बीमारियां, जिनको पुरानी बीमारियां कहने का मतलब क्रोनिक डिजीज, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मौसम थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें डिजीज के प्रेसिपिटेशन की जो संभावनाएं होती है वो ज्यादा होती है। खासतौर से इसमें 2 वर्ग जो हैं, एक बुजुर्ग और एक बच्चे, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो इस तापमान के बदलाव के लिए अपने आप को इतनी तेजी से नहीं ढाल पाते जितनी तेजी से वातावरण में तापमान बदलता है। तो ये आमतौर पर बीमारियां होती हैं और इन्हीं से सब लोग जूझते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे अभी आपने बताया कि नॉर्मली ये सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसमें जो सर्दी जुकाम है जो सबसे ज्यादा होने वाला है, जी। तो इसमें क्या कोई इस तरह के कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी कराया जा करके रोका जा सकता है सर्दी जुकाम? देखिए, सर्दी जुकाम आमतौर पर एक एलर्जिक रिएक्शन है। ये एक बॉडी का रिएक्शन है आपके मौसम के अगेंस्ट या मौसम के प्रति आपका अपना एक रिएक्शन है शरीर का।
तो ये रिएक्शन आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, 3 से 5 दिन लगते हैं, किसी में 7 दिन। जब कभी भी इसमें बहुत ज्यादा दवा वगैरह की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं, सॉरी आपको रोकने के लिए, काफी लोग कहते हैं कि जैसे म्यूकस जो नाक से निकलता है उसको निकल जाने देना चाहिए, और काफी लोग कहते हैं कि इसको जुकाम ज्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर क्या सलाह देते हैं हमारे दर्शकों और श्रोताओं को? देखिए, आमतौर पर हम लोगों के यहाँ समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि शरीर से संबंधित अगर किसी रोग की बात होती है तो आप कृपया उसके लिए सलाह जो है वो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से लें। कहीं कहीं सुनाई बात वो किसी ने घर में बोल दी, किसी बुजुर्ग ने बोल दी, किसी दोस्त ने बोल दी, ये बहुत ही गलत प्रथा है और इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके अवॉइड करें, रोकें। अगर आपको जुकाम हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, देखिए स्वस्थ आदमी है तो एक अलग बात हो गई, किसी भी व्यक्ति को अगर जुकाम खांसी हो रहा है यानी एक रोग है, इस रोग के लिए बेहतर हो कि आप अपने निकटतम जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात करें। अगर वो ये कहेंगे कि नहीं ये मौसम का बदलाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो वो 1-2 एंटी एलर्जिक देके आपको छोड़ देंगे, या हो सकता है वो कुछ और चीजें बता दें, जनरल चीजें हो जाए, आप किसी बहुत भारी खतरे का सामना करने से बच जाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि अपने निकटतम विशेषज्ञ डॉक्टर से अपने रोगों के बारे में सलाह लिया करें। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बुजुर्गों में देखा गया है कि जब ठंड का सीजन आता है, या लोग यूं भी कहते हैं गांव में कि पूर्वा हवाई चल रही है, जी। तो वो जोड़ की दर्द शुरू हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रिकॉशन तो किसी भी मौसम में, जैसे हम लोग मैदानी इलाकों में हम लोग मुख्यतः 3 मौसम देखते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, तीनों ही आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही आप ये चीजें करें, जैसे हम जाड़े में कोल्ड वेव आती है तो उससे बचाव की बात करते हैं, इसी तरह से गर्मी में जब टेम्परेचर हमारा 40-45 पहुंचने लगता है तो हम हीट स्ट्रोक से बचने की बात करते हैं। तो कोई भी मौसम होगा तो उससे जाड़े की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बचाव तो करना होगा। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री टेम्परेचर हमारा है, हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम लोगों का जो खून है वो गर्म है, तो हमको कोई भी प्रयास करके अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री रखना ही चाहिए। उसके लिए हम स्वेटर पहने, इनर पहने, कोट कंबल पहने, टोपी लगाएं, बुजुर्गों के लिए खास तौर से ये कि मोजे पहने, टोपी लगाएं, मफलर यूज करें, और जोड़ों में दर्द वगैरह की जहां तक बात कह रहे हैं उसके अलग अलग कारण हैं। आमतौर में होता क्या है, जैसे ही जाड़ा शुरू होता है तो आप अपने आप को गर्म रखने के लिए 2-3 काम करते हैं। एक तो आप अपनी एक्टिविटीज कम कर लेते हैं, तो जो आप जितना एक्टिविटीज कम करेंगे तो जॉइंट्स जो है वो आप किसी न किसी पोजीशन में बहुत देर के लिए बैठेंगे, उसके बाद अगर आप उसको खोलेंगे तो दर्द करेगा। सेकंड चीज ये है कि जब एक्टिविटी कम हो गई तो आपकी मांसपेशियां, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होके पड़ी हुई हैं, एक जगह पे सिकुड़ रही हैं, उनको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो अपनी जगह पे स्टिफ हो रही हैं, कड़ी हो रही हैं, तो वो जब खुलेंगे तो दर्द होगा। थर्ड थिंग ये है कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो गर्माहट कम हो रही है, तो उसकी वजह से खून का प्रवाह जो है, ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है, तो वो भी एक कंपाउंडिंग फैक्टर है कि वो चीजें बढ़ाता है, एग्रेवेट करता है जी। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए आप बेहतर हो कि हल्का सा व्यायाम करें, घर में ही टहलें, टोपी लगाएं, मफलर यूज करें, और जोड़ों में दर्द वगैरह की जहां तक बात कह रहे हैं उसके अलग अलग कारण हैं। आमतौर में होता क्या है, जैसे ही जाड़ा शुरू होता है तो आप अपने आप को गर्म रखने के लिए 2-3 काम करते हैं। एक तो आप अपनी एक्टिविटीज कम कर लेते हैं, तो जो आप जितना एक्टिविटीज कम करेंगे तो जॉइंट्स जो है वो आप किसी न किसी पोजीशन में बहुत देर के लिए बैठेंगे, उसके बाद अगर आप उसको खोलेंगे तो दर्द करेगा। सेकंड चीज ये है कि जब एक्टिविटी कम हो गई तो आपकी मांसपेशियां, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होके पड़ी हुई हैं, एक जगह पे सिकुड़ रही हैं, उनको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो अपनी जगह पे स्टिफ हो रही हैं, कड़ी हो रही हैं, जैसे मान लीजिए, तो वो जब खुलेंगे तो दर्द होगा। थर्ड थिंग ये है कि टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो गर्माहट कम हो रही है, तो उसकी वजह से खून का प्रवाह जो है, ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है, तो वो भी एक कंपाउंडिंग फैक्टर है कि वो चीजें बढ़ाता है, एग्रेवेट करता है।
ठीक है, तो इनसे बचने के लिए आप बेहतर हो कि हल्का सा व्यायाम करें, घर में ही टहलें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जैसे कुछ लोगों में ये है कि वो जल्दी सुबह उठते हैं। हम लोग के यहाँ इतना सर्दी का मौसम सिर्फ 1 या 2 महीने रह रहा है आज, लगभग 10 से 11 महीने हम लोग गर्मी में रहते हैं। तो जिनकी बहुत सुबह उठने की आदत है और वो लोग सुबह उठने के बाद कई जगहों पे ये है कि हम जब तक नहा नहीं लेते तब तक हम खाते नहीं हैं, हम पूजा नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में आप ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आप गुनगुने पानी से नहाएं। नहाते समय अगर आप गुनगुने पानी से नहा रहे हैं तो एकाएक फिर वो बाथरूम से आप सीधे ठंड वाले मौसम में ना जाएं, ये बचाना होगा। बेहतर ये है कि सुबह के टाइम पर ही, जैसे एक भ्रांति ये भी है कि जो जब तक हम बहुत सुबह नहीं टहलेंगे हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और टहलने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरा सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही आ रहा था कि आजकल क्या होता है कि गर्मी में तो लोग काफी टहलते हैं जी जी जी, और ठंड के मौसम में मैंने खुद भी देखा हुआ है कि कोई सज्जन टहल रहे हैं और एकाएक थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौट रहा था देखा मैंने वो सड़क पे गिरे हुए जी जी जी। तो क्या इस तरह की कोई समस्या? हाँ, ये चीजें खासतौर से उन लोगों के लिए मेरी हिदायत है, मेरा सलाह है जो कि कार्डियक पेशेंट हैं। ऐसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन की दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, ऐसे मरीज जो कि हार्ट पेशेंट हैं, ऐसे मरीज जिनके की स्टेंट पड़ा हुआ है, ऐसे मरीज जिन्होंने अपना बाईपास का ऑपरेशन करा रखा है, ऐसे मरीज जो कि खून को पतला करने की दवा खाते हैं, ये लोग ठंड के एक्सपोजर से बचें। इनके लिए ठंड बहुत घातक है और खास तौर से दिन का सबसे खतरनाक समय है अर्ली मॉर्निंग, सुबह का 3 से 5 बजे का। तो इस समय पर आप उठने से परहेज करें। जब भी आप बिस्तर से उठ रहे हो, वैसे ये सामान्य लोगों के लिए भी है लेकिन उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा है, आप बिस्तर से एक झटके में ना उठें। आप पहले एक करवट लें, फिर धीरे से उठें। उठने के बाद थोड़ा सा अपना हाथ पांव चलाएं और उसके बाद तब खड़े हो और तब आप एक्शन में आए। एकाएक चीजें ना करें, ठीक है। जैसे आपने बताया कि टहलने जा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह की हवा बहुत ठंडी है जी। ठंडी हवा से किस दिक्कत क्या होती है, वो हमारी जब नाक से मुंह से होते हुए फेफड़ों में जाती है तो हमारा जो अंदर का शरीर, जैसा मैंने बताया 37 डिग्री पे है। अब वो जो हवा जा रही है वो हवा जो है वो 6 डिग्री 7 डिग्री की जा रही है, तो वो बहुत ठंडी है। ठंडी हवा के साथ नुकसान क्या होता है, वो ड्राई होती है, सूखी होती है, तो वो आपके अंदर और शुष्कता पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है जी। और जैसे ही वो ट्रैकिया से होते फेफड़े में पहुंचती है, बॉडी एक अपने का बचाव करने के लिए, उस ठंडी हवा से बचाव करने के लिए बॉडी अपने को सिकोड़ लेती है। और फेफड़ों में खासतौर से ये दिक्कत आती है कि उसमें जो छोटी छोटी सांस लेने की नलियां होती हैं वो ठंड के एक्सपोजर से स्पास में चली जाती है, जिसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। छोटी छोटी नलियां सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे में जब हम लगातार सांस ले रहे हैं, टहल रहे हैं, जब हम टहल रहे हैं तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक तरीके से, तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा सांस की जरूरत है। ऐसे में जब हम बहुत सारी हवा लेने की कोशिश करते हैं और फेफड़ा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है कि वो दबा रहा है कि वो हवा नहीं लेना चाहता जी, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बजाय इसके कि हम कहें कि हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े बुजुर्ग जब बार बार मैं वर्ड ले रहा हूँ तो इसका मतलब हम 60 प्लस की बात कर रहे हैं, हाँ 60 साल और उसके अबव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्डियक पेशेंट 50 का भी है तो वो भी उसको अपनी इसी कैटेगरी में माने। तो वो लोग करें क्या, वो लोग पूरे गर्म कपड़े पहने और तब टहलें, और खुले में टहलने के बजाय, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं मेरे पास मैदान में टहलने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास घर में एक कमरा है तो भी आप 10-10 कदम टहलते रहेंगे तो वो टहलना माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पार्क में जाकर के ही टहलें। बॉडी आपके टहलने को सेंस करती है, वो ये नहीं सोचती है कि आप किसी मैदान में टहल रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं या आप ड्राइंग रूम में टहल रहे हैं। बॉडी के लिए टहलना जरूरी है जी जी, हरकत में आना जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते तो जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज हाथ की है, जैसे बच्चे पीटी करते हैं स्कूलों में, जी, आप उस तरह से अपने हाथ पांव फैलाएंगे। कुल मिला जुला के कहना यह है कि बॉडी के हर जॉइंट का कुछ न कुछ मूवमेंट होना चाहिए।
अच्छा सर, अभी बात जब चल ही रही है तो एक लगे हाथ एक सवाल मेरा ये भी है मासूम सा जी। कि क्या ऐसा लगता है कि जाड़े के दिनों में लंग्स, सांस रोग, फेफड़े के रोगी की संख्या बढ़ जाती है? निश्चित तौर पर क्या रीजन है? इसके लिए 2-3 कारण हैं और सारे मिलकर काम करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया कि लो इम्यूनिटी ठंड की वजह से। दूसरा है एलर्जी। एलर्जी जो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो किसी से भी हो सकती है, जैसे ठंड की भी एलर्जी होती है। और ज्यादातर ये जो खांसी जुकाम है और जो आपको सांस लेने में तकलीफ आती है वो ठंड की वजह से, वो एक रिस्पॉन्स है टेम्परेचर के अगेंस्ट बॉडी का, और ये स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, सारे में होता है। जिनके रोग होते हैं उनमें ये मान के चलिए, जैसे अस्थमा है, दमा जिसको आप आम भाषा में बोल देते हैं, मेडिकल में अस्थमा और सीओपीडी 2 चीजें में डिवाइड करते हैं उसको। उनकी सांस की नली पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, यानी वो रोगी है जी। उसमें जब रिएक्शनरी जब वो चीजें में सूजन आती है तो वहां उनको तकलीफ बढ़ जाती है। तो जो सांस के रोगी पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं, अस्थमा के रोगी हैं या जो सीओपीडी के रोगी हैं, उनको खासतौर से इस ठंडी हवा से बचना चाहिए। उनको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही तो स्टीम ले लीजिए, जिससे कि आपका सांस का जो एरिया है वो नमी रहे। थर्ड चीज ये है कि कुछ खान पान में कुछ आप ऐसी चीजें गरम गरम खाइए जिससे कि आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो। जब जब आपको धूप लेने का मौका मिले, 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे आप धूप लीजिए, ठीक है। और इन मौसम में एक दूसरी चीज आ जाती है, जो लोग थोड़ा एफ्लुएंट सोसाइटी के हैं वो अपने कमरों में हीटर और ब्लोअर चला देते हैं जी, ठीक है। जो थोड़ा सा ग्रामीण अंचल वाला एरिया है वो कुर्सी लगा देते हैं, वो लोग आग तापना शुरू कर देते हैं। अभी एक और कैटेगरी हो रही है, जो लोग बहुत ज्यादा इन जाड़े के मौसम में पार्टीज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बाद में बता देता हूँ। पहले मैं आता हूँ इनमें जो कि रूम में हीटर चलाते हैं। तो रूम में आपने कई बार सुना होगा कि अंगीठी जलाई गई और उसके बाद उस रूम में 3 या 4 लोग थे, वो सुबह मृत पाए गए। तो हुआ क्या कि अंगीठी जलाया तो कोयला जलाया, और उसने जब भी कोई चीज जलती है तो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती। तो क्लोज्ड चैम्बर में यानी कमरा बंद करके अगर आपने कोई चीज जलाई है तो ये मान के चलिए कि उस कमरे की ऑक्सीजन धीरे धीरे वो खत्म करता चला जा रहा है, ठीक है। और अंगीठी के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम कोई चीज जलाते हैं कोयला वगैरह, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ती है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। तो एक तरफ तो हम ऑक्सीजन कम करते चले जाते हैं, दूसरी तरफ जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते जाते हैं, जो कि अंत में उनके मृत्यु का कारण बनती है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ठीक है हम अंगीठी नहीं जलाएंगे, हम ऐसा करते हैं हीटर जला लेते हैं। हीटर भी जलेगा, वो बर्न होगा, कॉइल है, इलेक्ट्रिक से जरूर चलता है, लेकिन वो भी आपके कमरे की टेम्परेचर को तो ठीक कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन और नमी दोनों खींच लेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल ब्लोअर चलाते हैं जिसमें कि गर्म हवा निकलती है, कोशिश ये करें कि कमरे का टेम्परेचर 18, 20, 22, 25 तक करने के बाद में, 25-26 करने के बाद में फिर आप उसको बंद कर दें। ऑटो कट वाले ले जो कि सेट कर दे टेम्परेचर, उससे आपको चीजें में आसानी रह जाएगी। सेकंड चीज ये है कि लगातार पानी का सेवन करें, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तीसरा कंपाउंडिंग फैक्टर जो जाड़ों में रोग के लिए जिम्मेदार है जी। एक्टिविटीज कम हो गई, हवा ठंडी हो गई, ठंड का मौसम है और आपने पानी भी कम कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहता है जाड़े में पानी कैसे पिए, जबकि जाड़े में ऐसा कुछ भी नहीं कि पानी पीने में क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो पानी जैसे ही कम करेंगे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाएगी तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम हो जाएगी। तो आप अपने को पानी कम से कम, एक स्वस्थ आदमी को दिन में 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर मना करता है तो बात अलग है, जैसे किडनी के पेशेंट में कम होता है, लेकिन सामान्य तौर पर 2 से 3 लीटर पानी हर आदमी को पीना चाहिए। और उसके लिए एक सिंपल एक मोटे तौर पर देखा जाए, कहेंगे कि कैसे हमें समझे कि हम पानी ठीक पी रहे हैं। तो अगर आप हर 2 घंटे पर यूरिन के लिए नहीं जाते, पेशाब के लिए नहीं जाते, तो मान लीजिए कि आप पानी कम पी रहे हैं। तो ये एक बहुत मोटा स्केल है जिससे कि जो कि हर जन सामान्य के लिए है कि आपका हाइड्रेशन ठीक है या नहीं, ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया सर, आपने इतना अच्छा लास्ट में बताया कि आपको अगर 2 घंटे बाद अगर यूरिन के लिए नहीं जाते नहीं हैं, जा रहे हैं तो तो आप पानी कम पानी कम पी रहे हैं। पानी आप ज्यादा पीजिए। वैसे सर आपसे बात करके मुझे भी बड़ा मजा आया। आई होप सो कि हमारे दर्शक और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा हो कि विंटर सीजन आइलमेंट्स यानी कि जाड़े का मौसम और रोगों की बाढ़ आनी शुरू होती है, इसी विषय पर हम डॉक्टर पंकज सर से बात कर रहे थे। आपने सर इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हेलो बनारस का भी। तो आज डॉक्टर पंकज सर को हम लेते हैं यहीं से विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ और बात करेंगे सेहत सही लाभदायी। फिलहाल सुनते रहिए और देखते भी रहिए 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।